अफगानिस्तान की जंगबंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान को कबूल। काबुल और कंधार लड़से तो अफगान तालिबान कांप उठे। पाकिस्तान का आइंदा 48 घंटे तक आर्जी सीज फायर का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर किया गया। दोनों तरफ तामीरी बातचीत से मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की झूठी खबरों में सदाकत नहीं है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जारियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। पाक फौज के काबुल में ख्वारिज के ठिकानों पर हमले। कंधार में भी ख्वारिज के मराकज पर फजाई कार्रवाई। अफगान तालिबान के कई बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में फितनल हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8, बॉर्डर पर ब्रिगेड नंबर 5 पर कारी ज़र्ब। तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे और कामयाबी से तबाह किए गए। पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। अफगानिस्तान की सरहद पर इश्तियाल अंगेजी। पाकिस्तान की कारी ज़र्ब। खुर्रम, योब, चमन, नोशकी और मेहमत में मुंह तोड़ जवाब। 50 से जायद अफगान तालिबान और दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। अफगान हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट तबाह हो गई। पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। अफगान तालिबान फौजी गरनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ली। कई तरबीती कैंप्स नकारा बना दिए। स्पिन बोल्दित में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। कुरम में तालिबान के 6 टैंक्स और 8 पोस्टें तबाह। चमन में अफगान तालिबान और फितना अल खारिज का 4 मकामात पर हमला। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की भूंडी कोशिश। अफगान तालिबान की झूठी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए नुकसान को छुपाने की कोशिश। फितना खारिज का इबरतनाक अंजाम। अफगान तालिबान की खारिज की मदद से बड़ा गिरोह मेहमत भेजने की कोशिश। 30 खारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान फितना खारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर। गिरोह भेजने का मकसद इलाका तुर्कमान जई से दरअंदाजी के जरिए दहशत गर्दी फैलाना था। ये दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। सरहदी सूरत हाल पर 2 बड़ों की बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईमान सदर में मुलाकात हुई। पाक अफगान बॉर्डर कशीदगी और सीज फायर पर बातचीत। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी को हालिया गैर मुल्की दौरों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी मुलाकात। सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी का अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद। सरहद पार हमलों का मौसर जवाब देने पर पेशावराना महारत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टूक पैगाम। कहा अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मसम्मत है। अफगान तालिबान फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज की इश्तियाल अंगेजी पर इज़हार तशवीश। अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जारियत के जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे कमी। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म ने कीमतों में कमी की मंजूरी भी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस ले ली। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी जमील मंच कहते हैं 2 दिन से बिलावल हाउस की सिक्योरिटी मौजूद नहीं। ऐसा रवैया रहा तो हुकूमत रहेगी ना हम इत्तेहादी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की सिक्योरिटी वापस लेने की तहदीद। कहा कि बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहते हैं कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें सरासर झूठ और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर बरकरार है, उसे कभी वापस नहीं लिया गया।
लाहौर बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जयालू ने संभाली। कहा कि हमें पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, हम बिलावल हाउस की सिक्योरिटी खुद कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कमान की तब्दीली। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर केपी को आईनी जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत दी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी गवर्नर को बुध को हल्फ लेने का हुक्म दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ JUI की दरख्वास्त खारिज कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ओहदा संभालते ही पहला ऑर्डर IG KP को अपने दफ्तर तलब कर लिया। PTI कारकुन सनम जावेद की मामले पर रिपोर्ट तलब, तफसीली रिपोर्ट आज जमा करवाने की हिदायत। शुक्रिया बिलावल। जमहूरी रिवायत की पासदारी पर PTI का बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। जुनैद अकबर बोले, बिलावल भुट्टो का शुक्रिया कि उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। गवर्नर से राबिता हुआ, उन्होंने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा, जिस पर शुक्रगुजार हैं। सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा था। आज़म सवाती ने कहा कि बिलावल भुट्टो के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हल्फ लेने के बयान का खैर मकदम करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ जो बात की वो तारीखी और संजीदा थी। मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। शहबाज टीम की सिफारतकारी के बाद मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुहद्दत तय। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर्स और मौसमियाती तब्दीलियों के फंड के तहत 1 करोड़ डॉलर्स इजाफी मिलेंगे। IMF का पाकिस्तान के इक्तिसादी प्रोग्राम में बतदरीज इस्तेकाम का एतराफ। एलामिया में कहा, 14 साल बाद पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि मुआहदा पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। तोशाखाना 2 के 7वीं मराहल में दाखिल बानी के वकील हुसैन फैसल और बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत में 6 घंटे तवील समात। बैरिस्टर सलमान सफ्दर आज हतमी दलाइल देंगे। साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफर करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पेरोल पे रिहाई दे दे, और अगर आप पेरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफगानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। बानी PTI ने कहा पेरोल पर रिहाई दी जाए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी ने कहा है रिहाई मिले तो अफगानिस्तान मसला हल कर दूंगा। बानी PTI की पेशकश मुल्क के मफाद में है। बानी PTI ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मसम्मत की। मजीद बोले कि डियाला में 6 केसेस में ये आखिरी केस नतीजा खेज होने जा रहा है। आइन के मुताबिक एक ही इल्जाम पर दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाहों को तलब कर लिया। मजीद समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। मुकदमे की समात ATC जज अमजद अली शाह ने की है। जुडिशल कमीशन क्या सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी से ऊपर है? जस्टिस आयशा मलिक का हम सवाल। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समात के दौरान पूछा, क्या जुडिशल कमीशन को फुल कोर्ट की तश्कील पर डायरेक्शन नहीं दी जा सकती? क्या हमें हर बार जुडिशल कमीशन की जानिब देखना पड़ेगा? आप 26वीं आईनी तरमीम से कबल के जजेस पर मबनी बेंच क्यों चाहते हैं? वकील आबिद जुबैरी ने कहा, आईनी कमेटी सिर्फ आईनी बेंच में शामिल 15 जजेस को शामिल कर सकती है। फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से जुडिशल ऑर्डर जारी होना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स किए, किसी जज को फुल कोर्ट की तश्कील की डायरेक्शन नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात नहीं है। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा कि भारत में चीफ जस्टिस को आईनी बेंच बनाने का इख्तियार दिया गया है। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा कि फुल कोर्ट के लिए तो मामला चीफ जस्टिस को ही भिजवाया जाएगा। चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह मुतासरा हैं। इसका मतलब है कि मामला फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास ही आएगा। समात पीर तक मुलतवी।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी। FBR के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर। ताजरों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तोसी का फैसला किया गया है। दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त सामने आ गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद तनस्ली का शिकार 103 नंबर पर चला गया। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी अब सिर्फ 31 ममालिक में वीज़ा के बगैर सफ़र कर सकते हैं। इससे कबल ये तादाद 32 थी। फहरिस्त में इराक, शाम और अफगानिस्तान पाकिस्तान से नीचे हैं, जबकि सिंगापुर, जनूबी कोरिया और जापान दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में सर फहरिस्त हैं। अमरीकी पासपोर्ट तारीख में पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गया, 12वें नंबर पर चला गया है। चीन मुसलसल बेहतरी के साथ 64वें नंबर पर पहुंच गया। भारत के पासपोर्ट की अहमियत भी कम, 77वें से 85वीं पोजीशन पर आ गया है। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का सफर आखिरत। पीपल्स पार्टी रहनुमा की नमाज जनाजा शिकारपुर के इलाके कोट दुरानी में अदा। नमाज जनाजा कुंबर के गद्दी नशीन सैयद अताउल्ला शाह बुखारी ने पढ़ाई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती, सूबाई वज़ीर मीर बाबुल खान भैयू, ज़ियाउल अंजार और दीगर की शिरकत। मरहूम की आबाई कब्रिस्तान में तदफीन।